चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th और 10th का। ओके, चलिए सबसे पहले आज हम जानते हैं कि साइंस क्या है और किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आइए हम साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं वो? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान किसे कहा जाता है? हम डेली लाइफ में जो सीखते हैं वो अलग है, और रियल लाइफ में वो जो सीखते हैं वो अलग है, और साइंस एक अलग चीज़ है। वो साइंस क्या है? एक प्रयोग है, परीक्षण है। कहा जाए तो अगर रियल डिफिनेशन देखा जाए विज्ञान का, साइंस का, तो आएगा आपका, यानी कि सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा जाता है बच्चों? विज्ञान कहा जाता है। हमने क्या कहा? सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि विज्ञान क्या है, तो सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। ये आपका साइंस और विज्ञान का क्या हो गया? ये डिफिनेशन हो गया। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसके ब्रांच कितने होते हैं। जो मेन होते हैं, इसके दो ब्रांच होते हैं साइंस के। साइंस के मेन दो ब्रांच होते हैं। पहले ब्रांच का नाम है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, या इसका एक और नाम बायोलॉजी भी होता है। बायोलॉजी होता है। लाइफ साइंस को कह दीजिए आप जीव विज्ञान कह दीजिए, दोनों बात सेम ही है। फिजिकल साइंस में क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि इसके अंदर स्टडी किया जाता है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। फिजिकल साइंस में निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। एंड बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस में क्या किया जाता है? इसमें लिविंग का स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब फिजिकल साइंस को के कितने ब्रांच होते हैं? फिजिकल साइंस के भी मेन दो ही ब्रांच होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला आपका इसमें आता है फिजिक्स। पहला आपका इसमें आता है फिजिक्स। फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी। भौतिकी। सेकेंड है आपका केमिस्ट्री। सेकेंड है आपका केमिस्ट्री, इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। ठीक वैसे ही लाइफ साइंस या बायोलॉजी के भी दो ब्रांच होते हैं। लाइफ साइंस या बायोलॉजी के भी कितने ब्रांच होते हैं? दो ब्रांच होते हैं। पहले ब्रांच को हम कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी, हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। सेकेंड आपका आता है बॉटनी, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा, आपने जाना कि विज्ञान जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण का प्राप्त ज्ञान होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसके कितने ब्रांच होते हैं, तो इसके मुख्य दो ब्रांच होते हैं। एक होते हैं फिजिकल साइंस और सेकेंड होते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहा जाता है। फिजिकल साइंस में हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग का हम स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं। लाइफ साइंस या बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे फिजिकल साइंस के दो ब्रांच होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी और केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र। वैसे ही लाइफ साइंस या बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक आपका है जूलॉजी और एक है आपका बॉटनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम स्टडी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने फिजिकल साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ना कि दो ब्रांच में डिवाइड किया था। आइए फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस को दो ब्रांच में हमने डिवाइड किया था। पहला आया था आपका फिजिक्स, इसको कहते हैं भौतिकी। दूसरा आपका आया था केमिस्ट्री, इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, ये दो मुख्य ब्रांच होते हैं फिजिकल साइंस के। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में मेजरमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मापन का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसका, मापन का अध्ययन किया जाता है, मापन का अध्ययन किया जाता है, मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं फिजिक्स, भौतिकी कहा जाता है। बच्चों, फिजिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी कि भौतिकी के जनक किसे कहते हैं या पिता, भौतिकी के जनक, भौतिकी के जो जनक होते हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आप सर आइजक न्यूटन लगा सकते हैं, सर आइजक न्यूटन लगा सकते हैं। तो ये है फिजिक्स और इसके फादर। केमिस्ट्री में क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है केमिकल का, एलिमेंट्स का, अन कंपाउंड्स का, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, यानी कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड केमिकल, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एलिमेंट्स, कंपाउंड और केमिकल का स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाता है, ये कहलाते हैं एंटोनी लेवोजियर। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाता है, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी ऑफ लेवोजियर कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे जानते हैं बायोलॉजी या लाइफ साइंस के बारे में। बायोलॉजी, इसमें बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। लॉजी मीन्स क्या आता है, टू स्टडी, टू स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी को अगर तोड़ा जाए तो बायो प्लस लॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ,
एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। दोनों को आप ऐड करोगे तो इसमें पाओगे कि जिसमें लाइफ का स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को हम कितने ब्रांच में डिवाइड किए थे, दो ब्रांचेज में डिवाइड किए थे। पहले ब्रांच का नाम क्या था, जूलॉजी। जूलॉजी, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राणी विज्ञान कहते हैं। फिर जूलॉजी किसे कहा जाता है, जरा इसके बारे में बताएं सर। सर जूलॉजी किसे कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का क्या किया जाता है, जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अच्छा, जूलॉजी का फादर कौन कहलाता है, जूलॉजी का फादर कौन कहलाता है, जूलॉजी का फादर कौन कहलाता है, जूलॉजी का फादर कहलाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी कि अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है जूलॉजी का फादर। अच्छा, कभी कभी बायोलॉजी का भी फादर पूछ लिया जाता है, तो बायोलॉजी का भी फादर कौन कहलाता है, बायोलॉजी का फादर भी कहलाता है आपका एरिस्टोटल ही कहलाता है। एरिस्टोटल को ही कहते हैं, अरस्तु को ही कहते हैं बायोलॉजी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको बायोलॉजी का पिता, क्योंकि इन्होंने इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया पे करीबन करीबन 500 जंतुओं का अध्ययन किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था, एरिस्टोटल का एक बुक है, एरिस्टोटल का एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया या एनिमेलम भी कहते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलम। इन्होंने इस बुक में क्या किया था, करीबन करीबन 500 एनिमल का क्या किया था, स्टडी किया था। 500 एनिमल का क्या किया था, स्टडी किया था। 500 एनिमल का क्या किया था, स्टडी किया था। इसीलिए इसीलिए बायोलॉजी का पिता किसको माना जाता है, वह अरस्तु को या एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं, उसको माना जाता है। दूसरा ब्रांच बायोलॉजी का आया था बॉटनी। क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, बॉटनी आया था, बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बॉटनी किसे कहा जाता है, बॉटनी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बॉटनी कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि जिसमें पौधों का अध्ययन या पादप का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप का अध्ययन किया जाता है, पादप का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है बॉटनी। अच्छा, बॉटनी के भी जनक होंगे फिर, हाँ, बॉटनी के भी फादर है। बॉटनी की फादर कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इसी को बॉटनी का पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक लिखा था, एक बुक लिखा था। इस बुक का क्या नाम था, इस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में इन्होंने करीबन करीबन 500 प्लांट का क्या किया था, स्टडी किया था। 500 प्लांट का क्या किया था, स्टडी किया था, स्टडी किया था। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जो आपका है फिजिक्स का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें हम जानते हैं सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? वो लाइट के बारे में। आखिर लाइट होते क्या है? लाइट होते क्या है? लाइट को कहते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, लाइट एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की चेष्टा प्रदान करते हैं, उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट को ऊर्जा का एक रूप भी माना जाता है, ठीक है। और लाइट को साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो इसे एक वेव भी कहा गया है और पार्टिकल भी कहा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी भौतिक कारक है, एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट को मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का भी रूप माना जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसके अलावा अगर साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो प्रकाश को लाइट को यानी कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। इसके पास दो नेचर होते हैं, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रकृति की होती है। ये इसकी कैसी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति। पहली प्रकृति को हम कण कहते हैं, यानी कि पार्टिकल। दूसरी प्रकृति कैसी होती है? ये वेव नेचर की होती है, यानी कि तरंग नेचर की होती है, ठीक है। ये वेव नेचर की होती है, तरंग नेचर की होती है। पार्टिकल में कैसा पार्टिकल माना जाता है? पार्टिकल में ऐसा, यानी कि ये लाइट जो होते हैं वो फोटोन नामक कण से मिलकर बने होते हैं। फोटोन नामक कण से मिलकर बने होते हैं। ये फोटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मासलेस होते हैं। यानी कि ये द्रव्यमानहीन होते हैं। इसके पास द्रव्यमान नहीं होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लाइट जो होती है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इसको अगर किलोमीटर में कहा जाए तो ये होते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। एक्चुअली में लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? देखा जाता है तो 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। कहा जाता है कि लाइट जो होती है इतने मीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करती है। ये करीबन कितना है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। ये 29 करोड़, इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको किसके बराबर कर दिया जाता है? यानी कि 30 करोड़ के बराबर कर दिया जाता है। 30 करोड़। इसी 30 करोड़ को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में जो ये लाइट की स्पीड होती है इतनी होती है। ये जो लाइट की स्पीड होती है ये किसने खोजा था? ये रोमर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ये है हमारे प्यारे रोमन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था? खोज किया था किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जान लिया कि लाइट जो होती है वो कितने स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। एग्जैक्ट डाटा में हमने बता दिया। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चल का खोज किसने किया था? रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, प्रकाश गमन कैसे करती है? प्रकाश जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट जो होती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। हमेशा स्ट्रेट लाइन में कहे तो सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है।
सीधी रेखा में गमन करती है लाइट। अच्छा, इसी से हम अब पढ़ते हैं कि रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, यानी कि जिस लाइन में गमन करते हैं लाइट, उसी को कहा जाता है प्रकाश की किरण। कह सकते हैं एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को, पथ को रे ऑफ लाइट कहा जाता है। रे ऑफ लाइट कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये है आपका सीधी रेखा में प्रकाश की चल रही है, इसको हम रे ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये प्रकाश की चल का गमन पथ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये प्रकाश, ये रे ऑफ जो लाइट होते हैं, ये कितने होते हैं? या आप ये भी कह सकते हो, इससे पहले आप जानो कि बीम किसे कहते हैं। बीम, बीम को कहते हैं, स्टॉप कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बीम, इसको कहते हैं किरणपुंज। किरणपुंज यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। कि क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को बीम कहते हैं। बीम कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को बीम कहते हैं। फिर बीम के भी टाइप्स होते हैं, देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ बीम है आपका, पहला है आपका पैरेलल बीम, दूसरा है आपका कन्वर्जिंग बीम, और तीसरा है, थर्ड है आपका डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम को कहते हैं हिंदी में समांतर किरणपुंज, यानी कि वे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे को बिल्कुल समांतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। दूसरा है आपका कन्वर्जिंग बीम, यानी कि अभिसरण किरणपुंज, वे किरणपुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से आकर के लाइट मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसरण किरणपुंज। एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसरण किरणपुंज। तीसरा है आपका डाइवर्जिंग बीम, यानी कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल करके, एक बिंदु से लाइट निकल के, या निकल करके विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? डाइवर्ट हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, उसे कहते हैं अपसारी किरणपुंज। यानी कि लाइट का क्या होता है? फैलना, उसे हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे एजुकेशन हब पे बहुत सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं लगातार। आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इससे क्या होता है कि हमारे टीचर को बहुत ही मोटिवेट मिलते हैं, ताकि आपके बारे में वो सोच सके और लगातार वीडियो बनाते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, एक हमेशा हम बोले थे कि हमेशा एक लाइन करके जाएंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्रेम करना है, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाना है, इस तरह से कायम रखना है कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। जय हिंद।